अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हकीम बादशाह खान शाही दवाखाना रामपुर से एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे गुर्दों के मुतालिक। आज जो ये वायरल बुखार चल रहा है, तो इसके साथ साथ जब आदमी को वायरल बुखार होता है तो उसी दरमियान उसको टाइफाइड बन जाता है। और इसी के साथ साथ मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ी तादाद गुर्दों की बीमारियों में घिरती चली आ रही है। गुर्दों में इन्फेक्शन होने के बाद आदमी का एक तो क्रेटीन बढ़ने लगता है, और एक जो है यूरिया बढ़ने लगता है, और एक एसजीपीटी भी बढ़ने लगती है। ये नाम आपके तब समझ में आएंगे जब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे पेशेंट का। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसमें क्या होता है, अक्सर आदमी के गुर्दे फेल होने का अंदेशा होता है। इसके अलावा और बहुत सी दीगर गुर्दे की बीमारियां हैं आदमी को। वो अक्सर गुर्दे खराब होने की बुनियाद पर आदमी के गुर्दे में पथरियां बनने लगती हैं, और गुर्दे पे वरम भी आ जाता है, और बहुत सारी दिक्कतों का उसको सामना करना पड़ता है। पेशाब की भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना गुर्दे की बीमारी होने, गुर्दे के बीमार होने पर आदमी को करना पड़ता है। ठीक है। आप काफ़ी लोगों के इस बारे में मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए, और उन्होंने कहा कि हकीम साहब, आप कोई ऐसा आसान सा घरेलू फार्मूला बताइए जो कि हम गुर्दे की तमाम दिक्कतों से निजात पा सकें। तो इस बारे में मैंने फिर बहुत सोचा। फिर मैंने सोचा कि कौन सा ऐसा नुस्खा बताऊं जो कि लगभग आपके उसमें पैसे भी ना उठें, और बहुत ही सस्ते मध्य पैसों में अमीर गरीब सब ही उससे फ़ायदा उठा सकें। तो इसी के लिए मैं आज आपको एक नुस्खा बताऊंगा जो कि बहुत आसान है, और उसको बनाने का पूरा तरीका भी आपको बहुत आसानी से अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बस आपको करना ये है कि आप जो है, जो जिस लेवल का आपका मर्ज हो उसके अकॉर्डिंग आपको इस दवा को लेना है। ठीक है। जैसे आप गुर्दे के बहुत ज़्यादा पुराने बीमार हैं, लगभग आपकी गुर्दे के इन्फेक्शन होता है गुर्दे में, या किसी भी किस्म की खराबी रहती है आपके गुर्दे में, XYZ, वो तो कुछ भी हो, और आपकी बीमारी को लगभग 2-3 साल हो गए हैं, तो जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको कम से कम आप 1-1.5 महीने लगातार इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आपकी गुर्दों की दिक्कत अभी हाल फिलहाल की महीने 2 महीने पुरानी है, तो आप कम से कम 15 दिन इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक। दूसरी चीज़, अगर आपकी दिक्कत बिल्कुल नई नई है, आपको पता चला है कि भी हफ्ते 10 दिन की है, तो आप इसको 1 आध हफ्ते इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है। और अगर इस मियाद के बावजूद भी आपको कंप्लीट फ़ायदा नहीं दिखाई दे, तो इसको थोड़े और अरसे तक 15-20 दिन, जैसे 3 महीने वाला सिस्टम है किसी का, 3 महीने तक दवा, मतलब 3 साल, सॉरी 3 साल आपका मरज है, तो आपको 1 आध महीने नहीं खानी है, फिर उससे ज़्यादा खा लीजिए, थोड़ा 15-20 दिन बढ़ा लीजिएगा। इसी तरकीब से थोड़े थोड़े दिन सब में आप बढ़ा लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। और बाकी आप चाहें तो स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर मौजूद है। आप सुबह में 10 बजे से लेके और दोपहर को 2 बजे तक कभी भी फ़ोन कॉल करके मुझसे आप इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। बराए करम 10 बजे से 2 बजे के बाद में आप फ़ोन ना करें, और सुबह 10 बजे से पहले भी ना करें। ठीक है। मेरी अपनी भी काफ़ी मसरूफियात होती हैं, तो मैं आपकी कॉल, आपकी बातों का जवाब मुकम्मल तरीके से आपको नहीं दे पाऊँगा, मेरी मजबूरी है। ठीक है। तो चलिए बगैर कोई देरी करे आपको ले चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो फॉर्मूला बेहद आसान है। आपको केवल 2 चीज़ें चाहिए, और ये ख़ास तौर से देहाती इलाकों में आपको बहुत आसानी के साथ मिल जाएंगी। आपको इसके लिए कोई रुपया भी इकट्ठा नहीं करना है। अगर आप किसी मेट्रो सिटी या किसी और सिटी वगैरह में, अच्छी लेवल की सिटी में रहते हैं किसी में भी, तो बेहतर यह है सिटी के आसपास में जो कोई देहाती इलाका हो, या वहाँ पर किसी आदमी का आना जाना हो, तो आप इन दोनों चीज़ों को वहाँ से बआसानी मंगा सकते हैं। मंगा के आप अपने फ्रिज में रख लीजिएगा, और जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से निकाल के आप यूज़ करते रहिए। 4-5 दिन के लायक इकट्ठे आप मंगा सकते हैं। तो फॉर्मूला अब आप समझ लीजिए और सुन लीजिए क्या है। आपको केवल 2 चीज़ें लेनी हैं। पहला, आपको लेना है नीम, नीम के पत्ते लेने हैं आपको। दूसरी चीज़ जो आपको लेनी है वो लेनी है पीपल के पत्ते, यानी आपको नीम के पत्ते और पीपल के पत्ते, ये 2 चीज़ें लेनी हैं। इनको आप कहीं से भी, जहाँ कहीं भी इनके पेड़ हों, आप वहाँ से इनको तोड़वा लीजिए और घर में रख लीजिए अपने। अब इसको, आपको फॉर्मूले को कैसे बनाना है, इसको आप बहुत सुकून के साथ समझ लीजिए। आपको करना यह है, दोनों ही चीज़ों को अलग अलग तैयार करना है। पीपल के पत्तों को भी अलग बनाना है, और नीम के पत्तों का भी अलग बनाना है। ठीक, ये आप ध्यान रखें, एक साथ नहीं करना है। आपको करना यह है, आप थोड़े बहुत 1-2 मुट्ठी नीम के पत्ते लीजिए, उन्हें किसी पत्थर वगैरह पे कुचल लीजिए। ठीक, अगर पत्थर ना हो, आपके यहाँ मिक्सर है, तो आप उनको मिक्सर में थोड़ी देर घुमा लीजिए।
ठीक है। मिक्सर में घुमाने से वो बिल्कुल पिस जाएंगे, उनकी चटनी सी बन जाएगी। बेहतर तरीका तो मिक्सर का है। अगर मिक्सर ना हो तो फिर दूसरी चीज़ देखनी पड़ेगी कोई। आपने मिक्सर में उनका चटनी टाइप की बना ली नीम के पत्तों की। उसके बाद में आपको लेना है एक कॉटन का कपड़ा, ठीक। कॉटन के कपड़े में उसको रखिए। रखने के बाद में उसके चारों सिरों को पकड़ के और उसको घुमा लीजिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ। मैं आपको बनाने का एक इसका तरीका बता देता हूँ। जैसे कि ये आपने कपड़ा लिया, इसको आप चटनी मान लीजिए, ये एक जड़ी बूटी है मेरी, ठीक है। इसको आपने इसमें रखा और इस तरीके से इसके कपड़े के आप चारों कोने हाथ में पकड़ लीजिए एक एक करके, ठीक। इस तरह से आपने पकड़ लिए। अब ये दवा आपकी यहाँ आ गई, तो आप इसको घुमाते रहिए ऐसे करके और नीचे एक बर्तन रख लीजिए। तो जो भी अर्क होगा उसका नीम के पत्तों का वो इसमें आता रहेगा आपके बर्तन में, ठीक है। इस तरह से आपको ये बना लेना है। और इसी तरह से आपको फिर पीपल के पत्तों की भी मिक्सर में चटनी बना लेनी है, ठीक। और उसको भी इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, इस तरीके से कपड़े में डाल के और उसको अमेट लीजिए, मतलब कसते रहिए उसको कपड़े को। उसका भी अर्क आप किसी दूसरे बर्तन में कर लीजिए। अब ये दोनों जो अर्क हैं, ये आपको 4 चमचे तो नीम के पत्तों का अर्क लेना है, ठीक। और 4 चम्मच आपको पीपल के पत्तों का अर्क लेना है। इन दोनों अर्कों को अब आप मिला लीजिए 4-4 चम्मच बराबर क्वांटिटी में, ठीक। और सुबह खाली पेट आपको इसको पी जाना है। और दूसरा एक बार ये आपको फिर बनाना है शाम के वक्त, जब दिन छुपने का वक्त हो, ठीक है। उस वक्त में मतलब आपका पेट जो है खाली होना चाहिए बिल्कुल। दोपहर का खाना आदमी ने खा लिया, शाम का खाना आदमी ज़्यादातर दिन छुपने के बाद ही खाते हैं। उस खाना खाने से 1 या 1.5 घंटे पहले आपको एक बार फिर इसी तरीके से ये अर्क बना के दोनों 4-4 चम्मच, 4 चम्मच नीम के पत्तों का अर्क, 4 चम्मच पीपल के पत्तों का अर्क निकाल के दोनों को एक जगह मिक्स करके और आप इसको पी जाइए। इंशाअल्लाह ताला आपके गुर्दों की कितनी भी खतरनाक बीमारी हो, गुर्दों का कुछ भी बीमारी हो आपकी, किसी भी, आपका यूरिया बढ़ता हो, क्रिएटिन बढ़ता हो, गुर्दों में सूजन हो या कोई भी और दीगर दिक्कत हो गुर्दों की, इंशाअल्लाह ताला आप पाएंगे कि आपकी दिक्कत बिल्कुल एक वक्त के बाद में ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल फ्री का नुस्खा है, कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका गुर्दों की बीमारियों से परेशान है। एक वक्त यह आता है कि उनको गुर्दों की बीमारी के चलते डायलिसिस करवानी पड़ जाती है, जो जिसकी भी एक लिमिट है। उसके बाद में आदमी की बहुत बुरी हालत तौर से ऐसे पेशेंट जो गुर्दे की बीमारी में मुब्तला हैं, उन तक आप मेरी इस वीडियो को हर हाल में शेयर करें, उन तक पहुंचाएं। मेरी आपसे आजिज़ाना गुजारिश है। और जो नए हजरात हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन दबा लें, और जो है जिससे आपको हर वीडियो आसानी मिल सके। और एक और गुजारिश है मेरी कि आप जो भी वीडियो देखा करें तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें कम से कम, ठीक है। और बाकी अगर कोई उस मरीज़ मुब्तला है तो आप उसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।